हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न पढ़ते हैं। प्रश्न दिया है जनन कोशा परत किस एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है। विकल्प ए है शल की, विकल्प बी है घनाकार, विकल्प सी है परिवर्तित या संक्रामी या ट्रांजिशनल भी इसे कहा जाता है, तथा विकल्प डी है स्तंभी या फिर कॉलमनर। तो इस प्रश्न में हमसे जनन कोशा परत के विषय में पूछा गया है, अर्थात इस प्रश्न की जो मुख्य अवधारणा है, मुख्य अवधारणा जो इस प्रश्न की है वह जनन कोशा परत या जनन कोशिका परत के विषय में है। जनन कोशा परत। तो सबसे पहले हम ये जनन कोशिका या जनन कोशा को समझते हैं कि ये क्या होती है। तो जो कोशिकाएं जनन में भाग लेती हैं, जो कोशिका किस में भाग लेती है? जनन में भाग लेती है। जनन में भाग लेती हैं, इन कोशिकाओं को कहा जाता है जनन कोशिकाएं। जनन कोशिकाएं या जनन कोशा इन्हें कहा जाता है। जनन कोशा ये क्या होती हैं? जो जनन कोशिकाएं होती हैं ये विशिष्ट घनाकार कोशिकाएं से बनी होती हैं, अर्थात जो विशिष्ट घनाकार कोशिकाएं होती हैं वे युग्मक का निर्माण करती हैं। और युग्मक ही क्या होती है? युग्मक ही जनन कोशिकाएं होती हैं। यहाँ पर हम देख लेते हैं, इसी को हम क्या बोलते हैं? युग्मक भी कहते हैं। युग्मक। तो इसका निर्माण विभिन्न प्रकार के ऊतकों से हुआ होता है, विभिन्न प्रकार की कोशिकाओं से हुआ होता है। तो जो विशिष्ट घनाकार जो कोशिकाएं होती हैं, कोशिकाएं ये युग्मक का निर्माण करती हैं। कोशिकाएं युग्मक का निर्माण करती हैं। तो इसका क्या अर्थ हुआ कि ये जो घनाकार कोशिकाएं हैं यही कोशा परत, अर्थात जो इन जनन कोशिकाओं का जो स्तर होता है उसका निर्माण करने का कार्य कौन करती है? ये विशिष्ट घनाकार कोशिकाएं करती हैं, तथा जनन उपकला युग्मकों का उत्पादन करती है। और इन युग्मकों का उत्पादन होता कहां से है? इनका उत्पादन होता है जनन उपकला से। जनन उपकला से क्या होता है? युग्मक का उत्पादन होता है। युग्मक उत्पादन यहाँ पर होता है इनसे। तो जैसे कि उदाहरण यदि हम देखें, इसका उदाहरण है जैसे कि अंड जो होता है वो क्या होता है? ये होता है मादा युग्मक, तथा दूसरी तरफ होता है शुक्राणु। शुक्राणु क्या होता है? शुक्राणु होता है नर युग्मक। तो इनकी बात यहाँ पर की जा रही है, यही है जनन कोशिका यहाँ पर। तो जनन कोशिका परत, यहाँ पर हमसे प्रश्न पूछा गया है कि इनकी जो परत होती है, जो स्तर होता है, वो एपिथेलियल ऊतक किस एपिथेलियल ऊतक की बनी होती है। तो पहला है शल की। तो क्या हमने यहाँ पर शल की देखा? नहीं, शल की से ये नहीं बनी होती, ये गलत हो गया। विकल्प बी है घनाकार। बिल्कुल जैसा हमने देखा घनाकार कोशिकाओं से युग्मक का निर्माण होता है, तो बिल्कुल ये हमारा सही है। विकल्प सी है परिवर्तित या संक्रामी, तो ये भी हमारा गलत है। तथा विकल्प डी है स्तंभी। स्तंभी से भी यह नहीं बनी होती। तो दिए गए प्रश्न का सही उत्तर होगा विकल्प बी घनाकार। मैं आशा करता हूँ आपकी यह समझ में आया होगा। धन्यवाद।